ये सेल्फ क्रिएटेड जो फियर है इसको आप खुद कंट्रोल करेंगे तो एक से ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास आएंगे कि आप ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, जो दिल चाहे करो। आपको लेट गो करना चाहिए, आपको अपने आप को डिटैच करना चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। बातें तो हम करते रहेंगे क्योंकि मेरी बातें मेरे अपने लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोग मेरी बातों पे एतराज़ करते हैं। तो कुछ लोगों की वजह से मैं अपने लोगों को खोना नहीं चाहता, उनको नाराज़ नहीं करना चाहता। बस वो चाहते हैं कि बस मैं रीडिंग शुरू कर दूं, काम की बात ना करूं। तो उसका बहुत आसान तरीका है, आप मेरी बातें स्किप करके अपनी रीडिंग सुन लिया करें। आप उसके लिए मेरी कीमती चीज़ों को क्यों ज़ाया करना चाहते हैं, और आप क्यों चाहते हैं कि जिन लोगों को उससे फ़ायदा है वो ना हो। तो अगर आपको नहीं सुननी मेरी बातें, सिर्फ अपनी रीडिंग सुननी है, तो फिर आप थोड़ा सा आगे करके देख लिया करें। आप कर सकते हैं, आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, आप रिवाइंड भी कर सकते हैं, आगे पीछे दोनों कर सकते हैं। तो ये कर लिया करें, एतराज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। असल में जो भी बंदा, जिसको इल्म कहते हैं, आपको इल्म देता है, तो उस इल्म की एक इजाज़त भी होती है। यानी कि मैं आपको इजाज़त देता हूँ कि आप मेरी दी हुई चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैं आपको बता दूँ उसी से आपका फ़ायदा भी होगा। और जब आप थोड़ा सा नाराज़गी दिखाते हैं इल्म वाले के साथ, सामने वाले के साथ, बताने वाले के साथ, रास्ता बताने वालों के साथ, तो फिर आपको रास्ता नहीं मिलता, आप भटकते रहते हैं। तो मैं नहीं समझता कि आपको गुस्सा करने का या नाराज़गी दिखाने का हक है। ये तो एक आम सी बात है, एक आम सी कोशिश है जो हम सबकी भलाई के लिए कर रहे हैं। और आज जो भलाई हम आपके साथ कर रहे हैं, ये भलाई शायद सदियों में आए, तो उसका आपने भरपूर फ़ायदा उठाना है। इसको हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं, और मैनिफेस्टेशन पे मैंने बहुत वीडियोस बनाई हैं, और सबसे जो मेरी कामयाब वीडियो वो 369 की है। तो उस पर मैंने आपको पूरी बुक बनाने का मशवरा दिया था, और आप लोगों ने बनाई भी हैं, और लोग मुझसे मशवरा भी करते रहते हैं, पूछते भी रहते हैं कि अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। और बहुत सारे लोग बताते भी हैं कि क्या क्या कामयाबियाँ उसमें हुई हैं। ये जो मैनिफेस्टेशन है, इसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, और वो फ्रीक्वेंसी हम कभी चांद की डेट्स में देखते हैं, और कभी हम नंबरोलॉजी में देखते हैं, और कभी इसके लिए कुदरत खुद ही पोर्टल हमारे लिए खोलती है। पोर्टल का मकसद आसान लफ्ज़ों में बताऊं, एक दरवाज़ा खोलती है कि आज के दिन ये करोगे तो ये हो जाएगा। तो इस महीने एक बहुत बड़ा पोर्टल आने वाला है, जो कि शायद सदियों में आए। जब मैं 369 की बात करता हूँ, 369 की, तो उसमें जो 9 है, मैं आज उसकी बात करूँगा। और वो आज इसी महीने 9 तारीख को आएगा। 9 तारीख, 9वां महीना 2025 को भी जमा करेंगे तो 9 हो जाएंगे। तो इस पोर्टल का नाम है 999। 999 ये जो लफ्ज़ है, इसकी बहुत अहमियत है, और शुरू से है। नंबरोलॉजी में तो ख़ास तौर पे, इल्मुल आदाद में तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और कुछ लोग इसकी अंगूठियाँ भी पहनते हैं 999 की। तो इसी महीने, इस साल का सबसे बड़ा पोर्टल 999 ओपन होने वाला है। जब ये वीडियो लॉन्च हो रही होगी, शायद उससे 2 दिन पहले, ये 2 दिन बाद ये ओपन हो जाएगा। वीडियो शायद हम 8 तारीख को लॉन्च कर देंगे, या 7 को कर देंगे, 6 या 7 को कर देंगे, और पोर्टल 9 को होगा। तो उससे पहले आप तैयारी कर लीजिएगा। आपने करना क्या है, आपने रात को 12 बजे से आपका टाइम शुरू हो जाएगा। 8 तारीख की रात को जब 12 बजेंगे, 12 बज के 1 मिनट शुरू होगा, तो वो 9 तारीख हो जाएगी।
तो उधर से ये टाइम शुरू हो जाएगा और फिर इसके बाद ये दूसरे दिन रात को 12 बजे तक ये टाइम चलता रहेगा। इस टाइम के दौरान आप कभी भी ये कर सकते हैं, लेकिन ये जितना भी काम हो अगर मगरिब और इशा के बाद हो तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा, बहुत आलीशान हो जाएगा, बहुत ज़बरदस्त किस्म की अचीवमेंट हो जाएगी। असल में इस्लामिक मगरिब और इशा के टाइम के दौरान हो, इशा के बाद ना हो, लेकिन फिर भी आपके पास टाइम 12 बजे तक है रात, आप रात को 12 बजे तक ये कर सकते हैं। ये 369 का जो आखिरी डिजिट है 9, ये 9 तारीख होगी, 9वां महीना होगा और 2025 होगा, जो कि 9 आता है तो 999। इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़बरदस्त है। आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले करनी है शुक्रगुजारी। इसका तज़किरा मैंने पिछली वीडियो में भी किया था। शुक्र करें, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। और आप 3 चीज़ों का शुक्र अदा करेंगे। 3, कोई भी ऐसी 3 चीज़ें जिस पे आपको बहुत खुशी हो, बहुत अल्लाह की मेहरबानियों में से वो बहुत बड़ी मेहरबानियाँ हों। सबसे पहले आंखें बंद करेंगे और अल्लाह का, वैसे तो तमाम चीज़ों का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन आज आप उन 3 चीज़ों का करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि 999 है और 3 चीज़ें। असल में मैं आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता, उसको मुश्किल नहीं बनाना चाहता। अगर 9 चीज़ें बोलूँगा तो आपके लिए काम बढ़ जाएगा, आपकी सोचें मिल जाएंगी, लेकिन ये सारा काम लिख के करें। सबसे पहले शुक्र अदा करें 3 चीज़ों का। 3 वो चीज़ें जिस पे आपको बहुत खुशी है, जिस पे आपको बहुत मान है, जिससे आपकी ज़िंदगी में बहुत फ़ायदे हैं। कोई भी 3 चीज़ें। आपकी औलाद भी हो सकती है, अच्छी औलाद, अच्छी बीवी, अच्छा शौहर, अच्छा रोज़गार, अच्छा घर, अच्छे माँ बाप, सेहत आपकी, आपकी आंखें, आपके पाँव, आपका हुनर जो अल्लाह ताला ने आपको दिया, कोई भी हुनर हो, कोई भी चीज़ हो। और मुझे पता है कि जो नेगेटिव ढूंढने वाले हैं वो लिखना शुरू कर देंगे कि हमारी ज़िंदगी में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है। आपका पूरा जिस्म एक बहुत बड़ी शुक्रगुजारी है। आप सोचो कि किससे अब तक किस चीज़ से सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। जब आप वो सोचोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा और फिर वही आपकी शुक्रगुजारी होगी। तो सबसे पहले 3 चीज़ें, उनकी शुक्रगुजारी करें, अल्लाह से सच्चे दिल से करें, और इसके बाद 3 ऐसी चीज़ें जो आपको चाहिए, जो आपने हासिल करनी है, जो आपने मैनिफेस्ट करनी है, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ख़वातीन के लिए या लड़कियों के लिए तो मैं कहूँगा कि वो, मैं समझता हूँ कि वो अच्छी शादी, अच्छा शौहर, अच्छी ज़िंदगी, या फिर उनका पसंदीदा इंसान, उससे शादी का ज़रूर ज़िक्र करेंगी, ज़रूर बताएंगी। तो सबसे पहले ख़वातीन या लड़के भी अपनी मोहब्बत की शादी के लिए मैनिफेस्ट करें कि या अल्लाह मेरी इससे शादी हो जाए। इसके बाद जो पहले नंबर पे आनी चाहिए थी, लेकिन ये बाद में आएगी, इसलिए बाद में आएगी कि आप लोग खुद ही इसको बाद में कर लोगे, और वो है रोज़गार। ये मैं मिसालें बता रहा हूँ, आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी 3 चीज़ें। फिर रोज़गार कि या अल्लाह मुझे फलां वाला रोज़गार मिल जाए। आपकी ड्रीम जॉब, आपका ख्वाब, आपका कारोबार, कुछ भी हो सकता है। इससे निकल जाइए, कारोबार से, काम से, नौकरी से, जॉब से, रोज़गार से निकल जाइए, कुछ भी सोचिए। फिर इसके बाद सेहत भी हो सकती है, आपके माँ बाप भी हो सकते हैं, आपकी औलाद भी हो सकती है, बहन भाई भी हो सकते हैं, मोहब्बत करने वाले भी हो सकते हैं, या किसी के लिए भी दुआ कर सकते हैं। ये 3 चीज़ें आप मैनिफेस्ट करेंगे, लिखेंगे और उसको बंद करके अपने पास संभाल के रख लेंगे। कोशिश करें कि अपने पर्स में रख दें, खूबसूरती से लिखें, उसको सजा भी सकते हैं, पर्स में रख दें। और कम से कम 21 दिन रखेंगे। 21 दिन के बाद आपको उसको ज़ाया करना है, मगर गंदगी में नहीं, फाड़ना नहीं है। ज़ाया किस तरीके से करेंगे, या तो आप उसको जला के उसकी राख हवा में उड़ा देंगे, जलाया, उसकी राख हवा में फूंक मार के उड़ा दी,
और ये काम आप या तो छत पे जाके करेंगे या अपने घर के दरवाजे पे जाके करेंगे। हवा में चली जाए, कायनात को आपने वो मैसेज दे दिया। या फिर आप पानी में बहा देंगे, पानी उसको जितना दूर ले जाए, जितना जहाँ दिल चाहे ले जाए। लेकिन ये सारी चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट हो रही होंगी, आपकी सारी चीज़ें वाइब्रेशन में होंगी, चाहे आप उसको जलाएं, चाहे आप उसको पानी में डालें, और इंशाल्लाह आपकी ये चीज़ें पूरी ज़रूर होगी। ये बहुत बड़ी टेक्निक है, बहुत बड़ी। आप इसको अपने बाजू पे भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड पे, 999 999 अपने बाजू में भी लिखें, और वही 3 चीज़ें शुक्रगुजारी की, और वही 3 चीज़ें अपना आपकी जो मैनिफेस्टेशन है। और एक और काम बढ़ा दीजिएगा, आप जब आप बाजू में लिखेंगे 3 दफ़ा आप टैप भी करेंगे, पहले करें या बाद में लिखें, 1 2 3 3 चीज़ें बोली, फिर इसके बाद 3 चीज़ें बोली, ये आपका टैप हो गया। ये टैप भी कर लेंगे, और जब तक लिखा हुआ है इसको लिखा रहने दें। कोशिश करें नहाते वक्त जब आप साबुन आबुन लगा रहे हो तो उससे बचा के लगाएं, चला जाता है चला जाए, कोई मसला नहीं है, न जाए, और जितने दिन चलता है ये चलता जाए, मदम होता रहे, आस्ते आस्ते जाता रहे, वो उसकी मर्जी। तो जनाब, मुझे उम्मीद है कि आप इस मैनिफेस्टेशन से फ़ायदा उठाएंगे, और ये 9 तारीख को सितंबर में 2025 को आपके पास आ रहा है, ये पोर्टल आ रहा है, इसका फ़ायदा उठाएं। 999 जी। तो अब चलते हैं हम अपनी रीडिंग की तरफ। हेलो लिब्रा, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक हैं, और हम करने लगे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? तो ये रीडिंग आपकी, ये इस हफ्ते का पहला कार्ड, और ये इस हफ्ते का दूसरा कार्ड जो इसकी कार्ड कर रहा है। ये दोनों की बेस है, ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है, और ये इसका नियर फ्यूचर है, और ये आपकी अपनी फीलिंग है, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, ये आपकी उम्मीदें, और ये आपका अल्टीमेट वीकेंड। जी, हम देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। जो पहला वाला कार्ड है वो है डेथ का कार्ड। डेथ के कार्ड को लोग नेगेटिव भी लेते हैं, लेकिन होता ये पॉजिटिव है। वो कभी कभी मेरे पास कुछ कस्टमर्स आते हैं, ख़ास तौर पे यंगस्टर, और उन्होंने वो दी टैरो फिल्म देखी होती है, उसमें डेथ के कार्ड को बहुत ज़्यादा नेगेटिव करके पेश किया गया है। तो वो कहते हैं लो, तो ऐसा होगा वैसा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। डेथ दोनों सूरतों में पॉजिटिव है। डेथ की सूरत में भी पॉजिटिव है, लेकिन ये डेथ का कार्ड आपका एजुकेशन में भी आ सकता है, करियर में भी आ सकता है, रिलेशनशिप में भी आ सकता है। जब भी ये आता है, इसका जो आंसर होता है वो बहुत पॉजिटिव होता है। वो कहता है, डेथ की का जो उर्दू में अगर नाम लो तो उसको इंतकाल कहते हैं। इंतकाल जो है मुंतकली को कहते हैं, मुंतकिल होने को। और हमारे यहाँ पर तो नहीं सिंध में, लेकिन पंजाब में आम तौर पे लोग जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि इंतकाल कर रहे हैं, यानी मुंतकिल कर रहे हैं, ट्रांसफ़र। तो ये लफ्ज़ बहुत पॉपुलर है इस मामले में। तो डेथ असल में इंतकाल को कहते हैं, मुंतकली को कहते हैं, छोटी ज़िंदगी से बड़ी ज़िंदगी की तरफ मुंतकली को कहते हैं। और ये किसी सूरत में भी आ सकता है, कारोबार में, काम में, बिजनेस में। इसका मकसद हरगिज़ मौत नहीं है। होता है अगर आप सवाल उस चीज़ का रखें, अगर आपने सवाल वो रखा हुआ है तो फिर उस सूरत में इसको हम मौत कह सकते हैं, और अगर वो सवाल वो नहीं है तो इसको हम मौत नहीं कह सकते। तो आपका जो ये हफ्ता है, ये सवाल जो है मौत का नहीं है। ये हफ्ता कैसा गुजरेगा? तो ये कह रहा है कि आप मुंतकिल हो रहे हैं, आप तब्दील हो रहे हैं, आप चेंज हो रहे हैं, आपके अंदर चेंज करने की पावर है। और वो चेंज आम तौर पे जो कारोबार, काम या बिजनेस में भी हो सकती है, रिलेशनशिप में भी हो सकती है। लेकिन ये वाला कार्ड कह रहा है कि हम बिजनेस की बात कर रहे हैं। ये इसके ऊपर ऐसे करके आया, कार्ड की सूरत में आया। ये कार्ड कह रहा है कि हम जो बात कर रहे हैं वो बिजनेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि कोई ना वांट्स इसको काट रहा है, कोई ना वांट्स इसको बता रहा है कि ये मैं इसको रोक रहा हूँ।
अब क्वीन ऑफ वांड्स क्यों रोक रहा है? असल में जब हम कोई चीज़ चेंज करते हैं तो हमारे पास हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का पता नहीं होता। हम अंदाज़ा नहीं कर सकते कि इस मुंतकली के बाद क्या होगा। तो क्वीन ऑफ वांड्स आपको बताती है कि क्या होगा, इसलिए वो आपको रोक लेती है, ऐसा मत करो। और ये क्वीन ऑफ वांड्स, इसमें आपको एक शेर नज़र आ रहा है, और वो शेर हो सकता है वो प्रॉब्लम, जिसकी वजह से क्वीन ऑफ वांड्स आपको रोक रही है कि ऐसा मत करें, अभी थोड़ा सा रुकें। ये बेस है इसकी, पेज ऑफ कप्स। अब ये पेज ऑफ कप्स की जो इसकी बेस है, वो ये कह रहे कि काफ़ी अरसे से आपने इस चेंज को फोकस किया हुआ था, इसको सोचा हुआ था, इसको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि मैं ऐसा करूँगा काफ़ी अरसे से, इसलिए आपके पास ये टाइम है, इसका आपने फ़ायदा उठाना है। लेकिन यहाँ पर आप ज़रा देखिए, ये कप का कार्ड है, ये फोकस करने का कार्ड है, ऊपर वांड्स का कार्ड है जो इसको रोक रहा है। इसका मतलब है कि आपकी ये सोच इमोशनल है, आप जज्बाती तौर पे फैसले कर रहे हैं। और जो वांड्स वाले लोग होते हैं वो जज्बाती फैसले नहीं करते, वो सोच समझ के फैसले करते हैं, ब्लैक एंड वाइट करते हैं, हिसाब लगाते हैं, फिर करते हैं फैसला। तो ये उसको कह रहा है कि आपका जज्बाती फैसला है, जिसकी वजह से वो आपको कह रहा है कि हो सकता है कि कोई ना कोई रुकावट आए, कोई ना कोई चीज़ खराब हो। लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि ये जो कार्ड होता है ये पॉजिटिव अप्रोच देता है, डेथ। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं अच्छा है। आप थोड़ा सा और करें, जो रुकावटें हैं, जो परेशानियां हैं, जो मुमकिन प्रॉब्लम्स हैं, उनको फेस करें या उनको सही करें, आपके ये चेंज आपके लिए अच्छा होगा। पास के कार्ड में 10 ऑफ पेंटिकल आया है। 10 ऑफ पेंटिकल असल में आप जब सारी चीज़ें हासिल कर लेते हैं तो उस वक्त का कार्ड होता है। आप अपनी फैमिली के साथ अपनी सारी ज़िंदगी की जो की हुई मेहनत है उसको कैश कर रहे होते हैं, तो उस वक्त का कार्ड। तो ये वाला जो कार्ड है ये बता रहा है कि 10 ऑफ पेंटिकल आ चुका है, आया था, और उसमें आपने अपना एक चक्कर, अपना एक राउंड ज़िंदगी का पूरा कर लिया। यहाँ पे वो कार्ड है नहीं, मगर उसको हम वर्ल्ड का कार्ड कहते हैं, जिसमें आप अपना एक राउंड पूरा कर लेते हैं। मेजर आर्कैना का वर्ड होता है। तो आपने अपना एक राउंड पूरा कर लिया है और उसको आपने एंजॉय कर चुके हैं। ये पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट में सब और प्रेजेंट में आपके पास ये वाला कार्ड है, हाई प्रेस्टिज का। ये टोटल लाइन, और ये टोटल लाइन को हमें मैच करना होता है समटाइम्स, ज़रूरी नहीं होती है। ये कब की लाइन है और इसमें वांड्स भी आ रहा है, डेथ भी आ रहा है, और आखिर वाला हाई प्रेस्टिज का कार्ड होता है। ये कहती है कि अपने इंट्यूशन पर भी तजुर्बा को एतमाद करो। इंट्यूशन, समटाइम्स आप जिस गेम में होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, जो आपके पास असाइनमेंट होता है, उसमें आपका इंट्यूशन कहता है कि ये सही है, ये गलत है। लेकिन हम प्रैक्टिकली कभी कभी कैलकुलेशन में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि हम उस इंट्यूशन को हटाते रहते हैं, उसको कहते हैं कि साइड पे हो जाओ, आप बीच में मत आओ, और हम अपना काम करते रहते हैं। तो ये जो खातून नज़र आ रही हैं आपको, हाई प्रेस्टिज, ये कह रही है कि आपको थोड़ी देर के लिए अपने इंट्यूशन को टाइम देना चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि क्या अच्छा है, क्या गलत है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ है तो गलत, जिसकी वजह से ये काट हो रही है आपकी। अब वो कह रहा है कि आप अपने इंट्यूशन से पूछो। बाज़ औक़ात आपके साथ जो गलत होने वाला होता है, सही मानों में आपको पता नहीं होता। ज़ाहिर है किसी को भी नहीं पता होता कि क्या होने वाला है, किसी को नहीं पता। लेकिन जो हिसाब किताब के माहिर होते हैं, जो कैलकुलेशन के माहिर होते हैं, वो थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन सही बात पता है कौन बताता है? आपका इंट्यूशन, उसको सब पता है। आपके मुतालिक तमाम मालूमात का हल आपके इंट्यूशन के पास मौजूद होता है। ये जो रीडिंग होती है, जिसको हम टैरो रीडिंग कहती है, ये आपके और मेरे इंट्यूशन को मिल के एक फैसला करती है, और वो बता रही होती है। आप कार्ड निकालते हो, या आपका इंट्यूशन को पता है तो आप कार्ड निकालते हो, और फिर मैं रीड करता हूँ। आई एम रीडर, टैरो कार्ड रीडर, मैं रीड करता हूँ। तो मेरा इंट्यूशन और आपका इंट्यूशन मिलके एक फैसला करते हैं, उसको टैरो कार्ड रीडिंग कहते हैं। ये कार्ड देखिएगा, एस ऑफ वांड्स, न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट नियर फ्यूचर में हो ही जाएगी। ये
थोड़ा सा रोक रही थी। फिर इसके बाद आपके इंट्यूशन को मौका दिया गया कि आप इसको सही करो, चीज़ें बेहतर करो। फिर इसके बाद ये सब कुछ बेहतर हो गया और नियर फ्यूचर में बहुत अच्छा आपके पास होने वाला है, बेहतरी आने वाली है, कोई नई चीज़ शुरू करने वाले हैं। ये देखिएगा, मैंने यहाँ पर कहा कि आपने अपनी ज़िंदगी के पूरे साइकिल को एंजॉय किया है यहाँ पे, और फिर इस साइकिल को ख़त्म होने के बाद एक नया साइकिल शुरू होता है। ये नया साइकिल शुरू हो रहा है और इसका शायद सीज़न भी है ऐसा फॉन्ट्स का, नए साइकिल का। तो इस साइकिल में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इसमें कहीं ना कहीं आपके पास चेंजेस आ जाएंगे। ये कार्ड देखिएगा, ये फीलिंग है, ये आपकी फीलिंग है, मून की फीलिंग है, डिपेंडेंट होने की फीलिंग है। इस वाली फीलिंग का के बराबर होती है ये हाई प्रेस्टेस और मून। ये मिलते जुलते कार्ड होते हैं, अच्छे कार्ड होते हैं, सपोर्ट के कार्ड होते हैं, माँ के कार्ड होते हैं। और ये आपको सपोर्ट मिल रही है, चांद की सपोर्ट आपके साथ मौजूद है, चांद को सूरज की सपोर्ट होती है। तो ये सपोर्ट का कार्ड है, अच्छा कार्ड है और अच्छा जवाब देगा आपको। ये 4 ऑफ पेंटिकल है, ये आपकी फैमिली का कार्ड है और ये 4 ऑफ पेंटिकल आपको बता रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी फैमिली समझती है कि आप अपने एंड पर रोक लेते हो, कंट्रोल कर लेते हो। ये बुनियादी तौर पे जो कुछ भी आपकी फैमिली समझती है वो अच्छा समझती है और ऐसा होना चाहिए। अपनी सारी प्रॉब्लम्स, अब ये सारी मैं प्रॉब्लम्स बताई, अब आप हर किसी को तो नहीं बता सकते ना, ये तो आपके इंट्यूशन की बात है, आपके काम में रुकावट है। लेकिन फैमिली फील कर जाती है कि आप कुछ ना कुछ रोक रहे हो। तो ये जो रोकना है ये अपने तौर पे अच्छी बात है, लेकिन जो फील करना है वो अच्छी बात नहीं है। उनको ये पता होना चाहिए कि आप कुछ नहीं छुपाते हैं। लेकिन ये बात अपने तौर पे अच्छी है कि आप अपनी चीज़ें, ये छुपाना नहीं होता है। आप जब भी अपनी कोई चीज़ किसी को बताते हो तो समझो कि वो काम नहीं होगा, वो प्रॉब्लम पुख्ता हो जाएगी। तो इसलिए ना बताना ज़्यादा अच्छा है। ये कार्ड देखिएगा, बहुत आलिशान कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 9 ऑफ पेंटिकल असल में ये एक ऐसा कार्ड होता है जो कि आपकी पूरी ज़िंदगी की मेहनत आपके सामने रख देता है। ये ज़िंदगी की मेहनत यहाँ पर आप इंजॉय कर चुके हैं, ऐसा ही कार्ड यहाँ पर आया। ये 9 है, ये 10 है, ये इसका उरूज है। तो ये विश कार्ड है, ये आपकी एक ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश भी आपकी इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। आखिरी वाला कार्ड पता नहीं क्यों अच्छा नहीं है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। सारी चीज़ें अच्छी हैं, सब चीज़ें बेहतर हैं, कहीं पे कोई गड़बड़ मुझे नज़र नहीं आई, सिवाय आखिरी वाले कार्ड में जहाँ पे आपके पास थोड़ा सा फियर आ रहा है। अच्छा, फियर हम समझते हैं कि हालात और वाक़यात लेकर आते हैं, कि हालात को देख के हमारे पास फियर आ जाता है, लेकिन असल जो मशीन होती है वो हमारे अंदर फिट होती है, हमारे अंदर से निकलने शुरू होते हैं चीज़ें। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, हज़ारों लोग देखे हैं जो मेरे पास रीडिंग के लिए आते हैं, वो फियर साथ लेकर आते हैं, खौफ साथ लेकर आते हैं। और बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे, उससे ज़्यादा बुरी पोजीशन होती है, खौफ नहीं होता, फियर नहीं होता। तो इसलिए मैं कहता हूँ सेल्फ क्रिएटेड, ये सेल्फ क्रिएटेड जो फियर है इसको आप खुद कंट्रोल करेंगे, खुद बनाया है, खुद कंट्रोल करेंगे और कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। जी, मैं आपकी रीडिंग कर चुका हूँ, रीडिंग बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है, आपकी सारी ज़िंदगी काम आएगी ये रीडिंग। ये सिर्फ एक हफ्ते की रीडिंग नहीं होती, ये लाइफ टाइम रीडिंग होती है, क्योंकि इसमें मशवरा लाइफ टाइम दे रहा होता हूँ, मैं काउंसलिंग लाइफ टाइम कर रहा होता हूँ। ओके जी, अब टाइम है आपके 3 सवालों के जवाब देने का। मैं आपको आपके 3 सवालों के जवाब दे रहा हूँ। पहला सवाल का जवाब, दूसरे सवाल का जवाब, तीसरे सवाल का जवाब। जी, आपके 3 सवालों के जवाब दूंगा मैं। पहले सवाल का जवाब है यस, आपका काम हो जाएगा। आप अपनी प्रायोरिटीज तय कर लें कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। नंबर 2, यस आपका काम हो जाएगा, लेकिन पुरानी प्रॉब्लम्स भी उसके साथ आपके हिस्से में आ जाएंगी, काम भी हो जाएगा और पुराने प्रॉब्लम्स भी आपके हिस्से में आएंगे। ये कह रहा है नहीं, आपका काम नहीं होगा, आप इस किस्से को दफन कर दें, ख़त्म कर दें, ये आपका काम नहीं होने वाला। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।